बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो चलें जी, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं मज़ेदार, वो है आलू गोभी की सब्ज़ी, जो घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक अदद हमारे पास गोभी का फूल है और 4 अदद हमारे पास आलू हैं दरमियाने साइज़ के, और हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। तो चलें जी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले गोभी है, जिसे हमने धो लिया, साफ़ कर लिया। और उसके बाद हमारे पास 4 अदद आलू हैं जिन्हें हमें काट लिया, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें हमें काट लिया, और 2 अदद साबुत मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 अदद हमने दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं, और 2 ही अदद हमने 2 टमाटर ले लिए हैं, और हरा धनिया ले लिया है, और ऑयल है। इसके अलावा नमक है 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 2 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, और गरम मसाला का पाउडर है 2 चम्मच। तो चलें जी, आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, आलू गोभी का सालन बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पतीली ले ली है, और पतीली के अंदर हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को इतना इतना पकाना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा वो नरम हो जाए। तो चलें जी, हम अपना प्याज शामिल करते हैं ऑयल के अंदर, और इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। तो ऑयल में हमने अपना प्याज शामिल कर दिया है, तो हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, और पकाने के बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर 2 अदद, और हरी मिर्चें जो हमने काट ली थी 3 से 4 अदद, ये हम मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। तो चलें जी, ये शामिल करके इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। तो टमाटर और हरी मिर्चों को इतना इसके अंदर पकाएंगे कि टमाटर हमारे नरम हो जाएं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं इसके अंदर। तो ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। बाकी के मसाले जो हमने रखे हुए थे, मिर्च, नमक, हल्दी, ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मसाले इसके अंदर शामिल करने के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे ताकि तमाम मसालों का अरोमा हमारे मसाले के अंदर अच्छे से आ जाए। तो चलें जी, इसको थोड़ी देर पकाते हैं। पकाने के बाद फिर इसके अंदर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया और इसने ऑयल छोड़ दी है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गोभी, जो हमने काट ली थी, साफ़ कर ली थी अच्छे से धो के। और फिर इसके बाद हमने 4 अदद जो आलू लिए थे उसको काट लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और आलू और गोभी को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो आलू और गोभी में अच्छे से आ जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि ताकि आलू और गोभी अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें साबुत ये शामिल कर देंगे। तो आग हम इसकी दम वाली करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आग पे रख देंगे, तो ताकि हमारे आलू और गोभी अच्छे से गल जाएं। तो चलें जी, हमारे आलू और गोभी अच्छे से पक गए हैं। तो आग हम थोड़ी तेज़ करके इसका पानी ख़त्म कर देंगे, खुश्क कर लेंगे। तो चलें जी, अब देख सकते हैं आपके आलू हमारे गल चुके हैं अच्छे से, जैसे कि मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया और गरम मसाला, जो 2 चम्मच गरम मसाला हमने लिया था। ये दोनों चीज़ें हम इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।
چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔